हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 10 जेक बोर्ड का मैथ्स के मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको ये तो पता चल गया होगा बच्चों, आपको ये पता चल गया होगा कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो आपकी 100 मार्क्स का होगा। क्या होगा? 100 मार्क्स के होंगे। 100 मार्क्स में आपके 20 मार्क्स स्कूल देगी। 30 मार्क्स का जो होगा वो आपके ऑब्जेक्टिव मतलब कि MCQ होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। और 50 मार्क्स जो होंगे वो 50 मार्क्स आपका थ्योरी होगा, मतलब सब्जेक्टिव मतलब कि आपको आंसर लिखना है, सब्जेक्टिव होगा। तो ये इस तरह से ये आपके इंटरनल होगा, स्कूल देंगे। तो ये टोटल कितना हो जाता है? 100 मार्क्स हो जाते हैं। कितना हो जाते हैं? 100 मार्क्स हो जाते हैं। तो ये पूरे आपके 3 घंटे के पेपर होंगे और 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 20 नंबर आपका स्कूल देगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये जो आपके कुछ नियम दिए हुए हैं, ये आपको नियम देखना है। ये आपके नियम कुछ दिए हुए हैं, नियम। तो नियम यहाँ पे देखना, पहला क्या बोल रहा है कि आपके जो कैंडिडेट परीक्षार्थी अथवा समूह, ये आपको पढ़ना है कि टोटल जो कुल प्रश्नों की संख्या जो होगा वो 52 होंगे। कितना होंगे? टोटल 52 होगा। तो प्रश्न 1 से 30 तक जो होगा विकल्पीय बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और 4 विकल्प हो दिए रहेंगे, उसके एक चयन करना होगा और आपको आंसर शीट में जैसे 1 का बी आंसर होगा तो 1 का बी लिखना होगा। 2 का सी है तो 2 का सी आंसर लिखना होगा। 3 का डी है तो 3 का डी आंसर लिखना होगा। इस तरह से आपको लिखना है, आपको OMR शीट नहीं दिया जाएगा। फिर 31 से 38 के जो होंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और इसमें आपके 2 मार्क्स के होंगे। ये आपके कितने होंगे? 2 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चन जो होगा 6 क्वेश्चंस होंगे, 6 प्रश्न होंगे। फिर 39 से 46 तक, 39 से 46 तक आपके 6 प्रश्न होंगे और वो आपके जो होंगे वो 3 अंक के होंगे। कितना होंगे? 3 अंक के होंगे। कितना? 3 अंक के होंगे। अब आगे चलते हैं। आगे जो 47 से 52 होगा, 47 से 52 जो होगा वो आपका 5 अंक का होगा। मीन्स कि आपके 1 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स का आपके 6 क्वेश्चन होंगे और फिर आपका 3 मार्क्स के आपके 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है? और आपके, ठीक है, 5 अंक के 5 मार्क्स का जो होगा क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस कितना होगा आपका? आपके 4 क्वेश्चंस होंगे। ये 4 क्वेश्चन बनाना है। कितना क्वेश्चन बनाना है? 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेना। कितना? मीन्स कि आपके 4 क्वेश्चंस बनाना है। मीन्स कि आपके 39 से 46 तक कितना हो गया? 6 और आपके इधर 39 40 8 क्वेश्चंस होगा। 8 क्वेश्चंस में कोई आपके 6 क्वेश्चंस बनाना है, 6 क्वेश्चंस कोई अटेम्प्ट लेना है। इसमें भी आपके 8 क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी आपके 8 क्वेश्चंस होंगे। 8 क्वेश्चंस में आपका 6 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है? इसमें भी आपका 8 क्वेश्चन होंगे। 8 क्वेश्चंस में आपके 2 नंबर वाले में भी 8 क्वेश्चंस होंगे। 8 क्वेश्चंस में आपको कभी कोई 6 क्वेश्चंस बनाना है, 2 छोड़ देना है। फिर उसी तरह आपके 47 से 52 तक, 47 से 52 तक 5 क्वेश्चंस होंगे। 5 क्वेश्चंस में कोई आपका 4 क्वेश्चंस बनाना है। क्या? कोई 4 क्वेश्चंस बनाना है। 5 क्वेश्चंस में कोई 4 क्वेश्चन, मीन्स कि 2 अंक वाले 6 क्वेश्चंस बनाने हैं, आपके 3 अंक वाले आपको 6 क्वेश्चंस बनाने हैं और आपके 5 अंक वाले को कितना क्वेश्चन? 4 क्वेश्चंस बनाने हैं। तो इस तरह से आपके कितने हो जाएंगे? आपके 80 मार्क्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 80 मार्क्स हो जाएंगे। समझ आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आता है, वो हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। उसे किस तरह से लिखा जा सकता है ये हमें बताना है। किस तरह से लिखा जा सकता है? तो 156 लिखेंगे। 156 को पहले 2 से डिवाइड जाएगा, 2 से भाग जाएगा, क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 78 होगा। फिर 2 से जाएगा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। फिर 3 से जाएगा, 3 13 कितना हो जाएगा? 39। फिर 13 से जाएगा, 13 एके 13। तो इसको हम लिखने चले तो 156 को क्या लिख सकते हैं? 156 को लिख सकते हैं क्या?
2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ये दिखा कहीं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ऑप्शन आपका बी दिखा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। तो वहाँ पे आंसर शीट में क्या लिखते हैं 1 का बी लिखेंगे, 1 का बी लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। 6/15, 6/15 का, तो 6/15 है तो कट रहा है, पहले काटो। ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और क्या हो जाएगा आपके 2 तिया 6, सॉरी 2 तिया 6 और 5 तिया 15। तो क्या बचा देखो तो 2/5 बचा। तो मतलब कि अगर डिनोमिनेटर मीन्स कि हर अगर ये आपका हो 2 का पावर m गुने 5 का पावर n हो तो ये कैसा हो जाएगा टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मतलब शांत होगा, कैसा होगा शांत होगा। तो हर देखो हर क्या है, हर है जो है 5 का पावर 1 गुने 2 का बटा पावर क्या है 0 है। तो मतलब कि ये क्या है हर आपका 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n है, मीन्स कि ये क्या होगा शांत होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 का बी लिखेंगे, 2 का बी लिखेंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 3 क्या दिया हुआ है, 3 जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। 3 जो दिया हुआ है, 3 जो दिया हुआ है क्या बोल रहा है 3 आपका बोल रहा है किसी बहुपद px के लिए ग्राफीय आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यंकों की संख्या निम्न में से चुनें। तो इसका कितना शून्यंक होगा ग्राफ से देखना। तो ग्राफ देखना कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है, एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है उतना आपके शून्यंक हो जाएंगे। तो देखो 1 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा, 4 बार काटा, कितना बार काट रहा है 4 बार काट रहा है एक्स अक्ष को। तो कितना इसका शून्य हो जाएंगे 4 शून्य होंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 3 का क्या लिखते हैं वहाँ पे 3 का क्या लिखेंगे बी लिखेंगे, 3 का बी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 4 नंबर क्या बोल रहा है द्विघात बहुपद के x² - 7x + 12 के शून्यंक योग निम्न में से चुने। तो इसका आपका क्या है वो आपकी सुनना है। तो क्या होता है कि जो जनरल फार्मूला जो सामान्य सूत्र होता है द्विघात बहुपद का वो क्या होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे x - 7x + 12। तो यहाँ से आपका क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो 4 का क्या लिखेंगे बी लिखेंगे, 4 का क्या लिखेंगे बी लिखेंगे। समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है 5 नंबर। 5वां देखिएगा रेखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है। और दूसरा जो इक्वेशन आपका युग्म दिया हुआ समीकरण a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा मतलब लाइन क्या हो जाए पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल कब हो जाएगा तो a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो उस केस में आपके जो उसमें कोई हल आपका नहीं होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो 5 का क्या लिखते हो ऑप्शन ए लिखते हैं सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है दो समीकरण दिया हुआ है। समीकरण देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। समीकरण x - y + 9 = 0 और आपके 3x - 2y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। संपाती है, कोइंसाइडेंट होगा, समांतर है, प्रतिच्छेदी है या लंबवत है, कैसे है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा a1/a2 निकालो। क्या हो जाएगा a1/a2 आपका हो जाएगा 1/3 और b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 b1 कितना है -1 और आपका b2 कितना है -2 है। तो ये कट जाएगा, माइनस कट गया तो क्या आ गया आपको देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या आया b1/b2 आ रहा है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 ये आपके इक्वल नहीं हुए रेशियो। तो क्या हो जाएगा आपका जो हो जाएगा एक बार प्रतिच्छेद करेगा, क्या करेगा प्रतिच्छेदी है। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है समीकरण युग्म 2x + y = 6 है और दूसरा जो है 5x - y = 1 है का हल होगा। तो क्या हो जाएगा दोनों इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। दो इक्वेशन हो गया, दोनों इक्वेशन को 1 + 2 करो। 1 + 2 करेंगे 8 यहाँ पे आपका दिख नहीं रहा है, 8 क्वेश्चन सही नहीं।
ठीक है, ये आपका ओरिजिनल पे है और देखो 8 नहीं, तो 1 + 2 कर रहे हैं, 1 + 2 करेंगे तो देखिएगा ध्यान से क्या हो जाएगा आपका 2x + y, 2x + y = 6, और दूसरा इक्वेशन क्या है 5x - y = 1। कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, ये कट गया, +y - y कैंसिल, क्या हो जाएगा 2x + 7 5x, क्या हो जाएगा 7x = क्या हो जाएगा 7, x = क्या आ गया 1, 7 से 7 कट जाएगा, क्या आ जाएगा x आपका 1 आ जाएगा, x 1 आ जाएगा, और y मेरा कितना आ जाएगा, y मेरा 4 आ जाएंगे। आप देखो ये इक्वेशन 1 का वैल्यू जो आया है वहाँ पे जाके पुट करो, वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे क्या जाएगा 2 × 1, 2 × 1 + y = 6, फिर क्या जाएगा y = +2 इधर लेके जाएंगे राइट साइड में, क्या जाएगा माइनस में, 6 - 2 क्या आ गया 4 आ गया। ऑप्शन कोई दिखा, ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन क्या दिख रहा है बी, 7 का क्या हो जाता है बी हो जाता। अब देखो 8 तो है नहीं, 9 का चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र जो होता है क्या होता है, ध्यान से देखिएगा क्या होता है, देखो क्या होता है ax² + bx + c = 0 होना चाहिए। तो मिलाव कहाँ पे हो जाएगा, ये देखो पहला वाला तो होगा नहीं क्योंकि x² कट जाएगा तो पहला वाला नहीं होगा। दूसरा देखो ये भी x² कट जाएगा तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखो, तीसरा देखो ये आपका चौथा का ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप निकालोगे तो ये x³ बचा रहेगा और x³ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। आपके ऑप्शन सी देखो हो जाएगा कैसे, x² a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x² + 2x + 1 = क्या हो जाएगा आपका 2x - 6 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा x² + 7 + 1 और इधर आ जाएगा -6, इधर लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा +6, तो 1 + 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, x² + 7 = 0। देखो ये आपका क्या हो गया इस फॉर्म में आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है द्विघात समीकरण, क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलता है क्या, देखिएगा कि द्विघात समीकरण x² + 7x + 6 = 0 के मूलों की प्रकृति है। तो इसका मूल क्या है हमें ये बताना है। आपके वास्तविक समान है तो डी निकालेंगे, डी बराबर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं ना, विविकरण निकालेंगे, डी = क्या होता है b² - 4ac, b² - 4ac, तो ये कितना है आपका 1 है, b कितना है 7 है और c कितना है 6 है, तो निकालो b कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 49 - 4, 4 इंटू ये कितना 1 × 6, क्या आ जाएगा यहाँ से 49 - 4 × 6 कितना 24 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 49 में 24 चला गया, 49 में 24 जाएगा, कितना बचेगा 25 बचेंगे, 25 बचेंगे, डी कितना आ गया, डी जो आ गया >0 आ गया, मीन्स कि डी जो है >0 है, मीन्स कि क्या हो जाएगा डी अगर 0 से बड़ा होगा, डी अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा वास्तविक और असमान होंगे, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k = 0 का मूल समान हो तो k का मान होगा, तो k का मान क्या होगा ये हमें बताना है कि अगर d समान हो, द्विघात समीकरण का मूल जो है समान है, मीन्स कि दोनों रूट्स इक्वल हैं, रूट्स अगर इक्वल होगा तो d क्या हो जाएगा 0 होगा, d बराबर क्या लेंगे 0 लेंगे, d बराबर जब 0 लेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला b² - 4ac, b² - 4ac = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, b कितना -4 का क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना 1 है इंटू k = क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, -4k = क्या हो गया 0, फिर आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 4k = 16, क्या आ जाएगा कटेगा 4 बार में कितना 4 से 16 के बराबर कितना आ गया 4, कोई 4 ऑप्शन दिखा ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 को वहाँ क्या लिखते 11 का ऑप्शन सी लिखते। समझ आ गया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है क्या, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, 12 क्या बोलता है AP 24, 31 और 18 का सर्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा स्मॉल d, तो क्या करेंगे A2 - A1, A2 - A2 कितना है 21 माइनस क्या करेंगे 24 कितना आ रहा है -3 आ रहा है, -3 कोई दिखा ऑप्शन डी दिखा, क्या हो जाएगा 12 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
अब आता है 13 नंबर देखिएगा, AP 2,7,12 का 10वां पद होगा। तो हमें पता है क्या, AN बराबर जो होता है क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू डी, यही होता है ना। तो यहाँ से A10 निकालना है, A10वां पद निकालना है। तो A10 बराबर क्या, A बराबर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, प्लस N-1, 10 माइनस 1, 10 में 1 जाकर कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 इंटू डी कितना है, घटाओ, A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 9 + 45, 45 और 2 कितना जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 47 हो जाएगा। कोई दिखा, 47, ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है 14 नंबर। 14 नंबर ध्यान से देखिएगा, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप मतलब कि सिमिलर ट्रायंगल्स का जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होता है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण जो होता है क्या होता है भाई, बराबर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा। और उसके जो भुजा होते हैं, संगत भुजा, वो क्या होते हैं, संगत भुजा जो होते हैं वो समानुपाती होते हैं। समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है क्या, कि ट्रायंगल ABC में यदि डी पैरेलल BC है, डी पैरेलल BC है, ठीक है, BD इज इक्वल टू, BD आपका 7.2 मीटर सेंटीमीटर है, 7.2, और AE जो है मेरा 1.8 मीटर है। कितना, 1.8 मीटर है। EC जो है, EC 5.4 सेंटीमीटर है। तो AD का मान क्या होगा, AD का मान क्या होगा, तो आपका D पैरेलल BC होगा जब, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADE और ABC पैरेलल होंगे, सॉरी सिमिलर होगा, मतलब कि ये समान समरूप होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, AD बाई DB इज इक्वल टू क्या होता है, AE बाई AC होता है। तो AD तो हमें निकालना है, AD मान निकालना है। BD कितना दिया हुआ है, AD बोलो BD बोलो या DB बोलो, एक ही है, कितना है, 7.2 है। इज इक्वल टू ए कितना, 1.8 है, बाय क्या है आपके EC कितना है, 5.4 है। तो ए से एक पॉइंट से पॉइंट गया, 18 1 जा 18 और 18 3 जा 54, क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7.2/3। तो 7.2, तो क्या हो जाएगा, ए आपको कितना बार में जाएगा, 2.4, क्या हो जाएगा, AD जो हो जाएंगे और 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। AD कितना हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। कोई दिखा ऑप्शन सी दिखा, तो 15 का क्या हो जाता, ऑप्शन सी हो जाता। 15 का क्या हो जाता, ऑप्शन सी हो जाता। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है क्या, ट्रायंगल ABC में कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, कोई ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, AB कितना है, 6√3 सेंटीमीटर है, AC आपका 12 सेंटीमीटर है और BC जो है 6 सेंटीमीटर है हो, तो कोण B क्या होगा। मानो कि कोई ट्रायंगल दिए हुए हैं, ट्रायंगल मान लो दिया हुआ है ABC, तो हमें AB कितना दिया हुआ है, 6√3, और AC कितना दिया हुआ है, 12, और BC कितना दिया हुआ है, 6। तो अगर ए हम ऐड करने चले तो हमें बी एंगल कोण बी क्या हो जाएगा, तो क्या करो, ए बी का स्क्वायर करो और BC का स्क्वायर करो। अगर AC का स्क्वायर आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस परिमेय से आपका B क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। देखिएगा 6 का स्क्वायर कितना, 36 और √3 का स्क्वायर कितना, 3, 36 3 जा 108 होगा प्लस 36, BC का क्या जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना, 36, दोनों को ऐड करो कितना गया, 144 और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो यहाँ से क्या गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर आया। मीन्स कि एंगल जो B होगा वो कोण जो होगा कितना, 90 डिग्री होगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 17 बोलता है बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या हो जाएगा। तो AB बराबर जानते हैं, डिस्टेंस वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो पुट करो, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस
y2 कितना 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखना, 4 में 2 गया तो कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 में -3 गया तो कितना बचेगा -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 4 कितना हो गया √8 हो जाएगा। √8 क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। कोई दिखा ऑप्शन डी। तो 17 का क्या मार्क आते हैं ऑप्शन डी मार्क के आते हैं। 17 का क्या मार्क के आते हैं ऑप्शन डी मार्क के आते हैं। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है देखिएगा ध्यान से। क्या बोलता है बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य बिंदु मतलब क्या हो जाएगा, मानो कि x, y जो है मध्य बिंदु है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, x1 + x2/2 होता है, तो 2 + 4 कितना हो गया 6, 6 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना आ गया 3 आ गया। कोई दिखा ऑप्शन, एक तो दिख रहा है मार देते ऑप्शन सी, लेकिन y भी निकाल के बता रहे हैं। क्या हो जाएगा y1 + y2, तो 5 + 7 कितना हो जाएगा 12, 12/2 कितना आ जाएगा 12/2 कितना 6 आ जाएगा। क्या दिखा ऑप्शन सी दिखा ना। तो 18 का क्या मार्क आते हैं सी मार्क के आते। समझ आ गया। क्योंकि अगर x, y क्या मान लेते हैं मध्य बिंदु मान लेते हैं, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है क्या, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2 होता है, और y कैसे निकलता है y1 + y2/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, यदि ए बी सी का पॉइंट दिया है, ए आपका 0,0 है, बी आपका 5,0 है, सी आपका 0,6 है, तो ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल होगा तो देखना ध्यान से देखना, एक कोऑर्डिनेट मानो, ये आपका ए क्या है 0,0 ए है, बी क्या है, बी देखना 5,0, बी क्या है 5,0, और सी क्या है, सी आपका है 0,6, सी कितना है 0,6। तो यही तो ट्रायंगल है भाई, यही तो ट्रायंगल है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ 90 डिग्री, ए डिस्टेंस कितना होगा, ए सी जो होगा निकालना 6 यूनिट होगा, और ए बी कितना हो जाएगा 5 यूनिट। ए वाला डिस्टेंस कितना है देखो 5 यूनिट, 0 से 5 क्या है 5 है। आप क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना है, आधार 5 है, हाइट कितना है 6 है, तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6, 5 तिया कितना हो गया 15 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, वर्ग मात्रक आ जाएगा 15। कोई दिखा ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ आ गया। 20 नंबर ध्यान से देखियो, यदि साइन ये 3/5 है, मानो ये ट्रायंगल मान लो, ये मान लो ए बी ए सी, तो ए आपका 3 मतलब परपेंडिकुलर, इसका अपोजिट परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, तो tan ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस होता, और sin ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो बेस किसी तरह से निकाल लेंगे, बेस किससे निकलेगा ए बी √ पाइथागोरस थ्योरम में से हाइपोटेनियस का स्क्वायर विकर्ण का माइनस विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में 9 गया कितना बचा 16, और √16 कितना होता है 4 होता है। तो बेस पता चल गया, बेस कितना है, बेस आपका 4 है, और लंब कितना है 3, तो tan ये बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना आया 3 और आधार कितना है 4, क्या हो जाएगा 3/4। कोई दिखा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 20 का क्या मारते ऑप्शन सी मारते। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है ध्यान से देखियो, बोलता है यदि 2 sin स्क्वायर ए = 1 हो तो एंगल ए का मान होगा। तो देखियो ध्यान से क्या हो जाएगा, साइन टू क्या लिखेंगे यहाँ से देखिएगा, sin स्क्वायर ए = 1/2, क्या किए 2 को इधर ले गए राइट साइड, फिर क्या जाएगा √ ले लेंगे, तो साइन ये = क्या जाएगा 1/2 √ में, क्या हो जाएगा साइन ए = 1/√2, और 1/√2 किसका होता है साइन में 45 डिग्री का, किसका होता है 45 डिग्री का, क्या हो गया ऑप्शन बी। तो 21 का क्या मार्क क्या आते हैं ऑप्शन बी। समझ आ गया। अब आता है 22 नंबर।
22 नंबर देखो, ध्यान से देखना इधर देखियो। cos 48 और माइनस sin 42 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 48 और 42 डिग्री कितना होता है? 48 42 90 होता है सर। क्या होता है? 90 होता है। और जब 90 डिग्री होगा तो इसको क्या कर लिखेंगे? 90 माइनस, देखिएगा ध्यान से, cos 48 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे? cos क्या लिखेंगे? देखिएगा, cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री साइन हो जाएगा ना। तो आप देखना cos 48 डिग्री माइनस से क्या हो जाएगा? cos 48 डिग्री कट गया, क्या बचेगा? 0। कोई दिखा? ऑप्शन बी दिख गया सर। 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। समझ में आ गई हो? तो इस तरह से अगर दिया रहेगा तो डायरेक्ट मारियो आंसर 0। क्या मारियो? 0 मारियो। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्या बोलता है? देखिएगा, बोलता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद है, जो आपकी बेस है, फुट है, उसकी दूरी से कितना है? मान लो ये मीनार है, एक पॉइंट मानो भूमि पर, और जो इसका पाद यहाँ पे ये मान लो ए बी है। ए बी जो का जो दूरी है वो 30 मीटर है। क्या है सर? 30 मीटर है। मीनार के सीकर का यूनियन कोण जो बना रहा है, जो इस 2 पॉइंट से जो यूनियन कोण बना रहा है, सी मानो, ये कितना है? 30 डिग्री है। क्या? 30 डिग्री है। तो मीनार का ऊंचाई क्या हो जाएगा? BC क्या हो जाएगा? ये हमें बताना है। तो क्या जहाँ से जानियो? tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? P/B होता है सर। और P क्या है यहाँ पे? H है, और B कितना है? 30 है। तो tan 30 कितना होता है? 1/√3 हो। तो क्या हो जाएगा? H/30। सॉल्व करेंगे, 30 उधर चला जाएगा, H उल्टा क्या हो जाएगा? 30/√3। क्या हो जाएगा? √3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये आपके 30/√3 इंटू √3 3 हो जाएगा, इंटू √3 क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। क्या आ गया? tan√3 आ गया। कोई ऑप्शन दिखा? ऑप्शन सी दिखा सर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर देखियो, क्या बोलता है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है? कितना हो सकता है? अनंत। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? स्पर्श रेखाएं अनंत हो सकती है। देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अनंत बना सकती हो। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनंत हो सकता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 24 का ऑप्शन सी हो जीतो। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखियो, अधिक टीपी टीक्यू, ध्यान से देखियो, अधिक टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल कोण POQ कितना है? 110 डिग्री। तो एंगल PTQ क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? ये हमें बताना। तो एंगल ये स्पर्श रेखाएं और त्रिज्या तो क्या जाएगा? 90 डिग्री होता है सर। ये क्या होता है? 90 डिग्री। तो ए वाले कोण और कोण वाले कोण का सम कितना हो जाएगा? 180। तो 180 में 10 चला जाएगा, 110 चला जाएगा, क्या बचेगा? 70 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन, और 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है, यदि एक वृत्त का परिमाप, क्या बोलता है? ध्यान से देखियो, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, अगर परिमाप ओ का, एक वृत्त का परिमाप मानो, परिमाप 2πr इज इक्वल टू क्या है? क्षेत्रफल के बराबर है πr²। तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? हमें ये बताना है। तो क्या हो जाएगा? देखना, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट जाएगा, एक हजार। तो आर इज इक्वल टू क्या बचा? आर इज इक्वल टू 2 बचा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन ए हो जीतो, 26 का ऑप्शन ए हो जीतो। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा ध्यान से। 27 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 27, एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है। ठीक है, एक घास के मैदान में बंधा है। उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है? ठीक है, तो एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से क्या एक घास के मैदान में बंधा है। तो मानो कि एक कितना 7 मीटर का लंबा रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो जो क्षेत्रफल होगा ये पूरा घूमेगा ना, सर्कल बनाएगा। तो सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई कितना लेंगे? 22/7 गुने आर क्या हो जाएगा? 7 गुने 7। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 22 7 154, 154 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 का क्या मार्क आते हैं? ऑप्शन ए मार्क आते। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखियो ध्यान से, सॉरी 28, क्या देखेंगे? 28 देखेंगे, 28 देखेंगे, ध्यान से देखिए ना। क्या बोलता है? सबसे बड़ी बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो इसका डायगोनल ले लेना। उस घर का जो है रूम का क्या ले लेंगे? डायगोनल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? विकर्ण ले लेंगे। जो विकर्ण होगा, ठीक है, उस रूम का जो विकर्ण होगा, डायगोनल होगा, मीन्स कि ओ कोना से ओ कोना का जो दूरी होगा उतना ही सबसे लंबा बांस रख सकते हैं। तो ये तो डायगोनल होगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होगा ना। तो लेंथ कितना? 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 प्लस बी का 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 प्लस एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। अब सबको जोड़ेंगे तो एक 64 81 कितना हो जाएगा? 145, 145 और 144 कितना हो जाएगा? 289, और 289 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 17। क्या हो जाएगा? 17 मीटर। तो सबसे लंबा मीटर वाला कितना ले लेंगे? 17 मीटर लेंगे। क्या हो जाएगा? 28 का बी हो जाएगा, 28 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला? सबसे बड़ी बांस की लंबाई, तो जो डायगोनल होगा उतना ही लंबा रख सकते हैं ना उस रूम में, तो वही हो जाएगा। तो डायगोनल निकाल देंगे, विकर्ण निकाल देंगे। विकर्ण क्या होता है? जो होता है फॉर्मूला वो निकाल देंगे। 29 नंबर, 29 नंबर देखियो, 29 नंबर देखियो। 29 नंबर बोलता है उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को कहते हैं, क्या कहते हैं? उच्च वर्ग सीमा एवं क्या कहते हैं? द ग्राफ बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अपर क्लास लिमिट और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में जो आपका ग्राफ खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं, वो बताना है। तो उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को से अधिक प्रकार का त्वरण कहते हैं, मोर देन ऑगिव कहते हैं। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। और वही अगर नीच वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच अगर पूछता तो से कम प्रकार का त्वरण होता। तो क्या आ जाएगा? 29 का ऑप्शन बी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्या बोलता है? देखिएगा ध्यान से। 30 जो बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की पर्यायता नहीं हो सकती है? तो हमें पता है कि 0 से 100% हो सकता है या 0 से 1 हो सकता है, उसके बाद वाले नहीं हो सकते। तो ठीक है, 15% तो हो सकता, 0.72 हो सकता है, ये 2/5 भी आपका क्या है? 0.4 है। तो ये भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? आपका 1.5 देखो 1 से ज़्यादा आ गया तो ऑप्शन बी नहीं होगा। तो क्या पर्यायता नहीं हो सकता है? बी वाला नहीं हो सकता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो अभी हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न की नेक्स्ट लेक्चर में आपका बहुविकल्पीय जो आपकी सब्जेक्टिव है लघु उत्तरीय
वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान से करिएगा और इसी तरह से का आपका क्वेश्चंस बनेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।